आइए जो है देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन में भी मैंने थोड़ा सा बताया, तो देखिएगा क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो रेडियस के रेट ऑफ चेंज के इक्वल है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले अगर सोल्यूशन की बात करें तो लिखा कैसे आप समझेंगे, तो यहाँ dv/dt इक्वल टू लिखा, इसने कितना बोला, dr/dt। देखिए ऐसे बोला ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है स्फीयर का वो इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो देखिए ऐसे, अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ जो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो 4/3 पाई और रेडियस को हमने ये मान लिया। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारा d/dt हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 4/3 पाई r³, और यहाँ पे dr/dt ऐसे ही लिखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगर आप, तो अब देखिए 4/3 पाई ये क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हमने निकाल के इसको अलग कर दिए। अब r का जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ 3r² तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट ये फंक्शन है और वेरिएबल है, इसलिए इसको बाद में dr/dt लिखेंगे इक्वल टू dr/dt। देख रहे हैं ये dr/dt इस तरीके से, तो dr/dr से कट जाएगा, dr/dt से कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो हमारा जो वैल्यू मिलना है उधर 1 आ गया, 4/3 पाई r³। वो भी क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 3r² इज इक्वल टू 1, तो 3 से 3 कट गया। अब बचा कितना, r² इज इक्वल टू उधर चला गया 1/4 हो गया, तो जो रेडियस होगा r इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। ये हमारा आंसर है। देखिए रेडियस कितना आ गया, तो ये हमारा वैल्यू है और रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, तो r² इक्वल 1/4 स्क्वायर इक्वल लेंगे तो r/1/2 होगा, मतलब 0.5 है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा, तो इस तरीके से वॉल्यूम और रेडियस दोनों इक्वेट कर दिया, और वॉल्यूम की वैल्यू रख के डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमारा r है तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, पर r फंक्शन इसलिए dr/dt लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। क्या दिया है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर/सेकेंड। मतलब कोई जो है क्यूब है, मान लीजिए जैसे ये क्यूब है, पहले इतना शेप में है, फिर बाद में इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे जाएगा, फिर आगे ऐसे बढ़ जाएगा, तो जब क्यूब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बोला क्या कि एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट, अगर इसके वेरिएबल जो है रेट में इसका कोई साइड बढ़ता है 5 सेंटीमीटर/सेकेंड, तो पूछा हाउ फास्ट, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा जब रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए तब। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्यूब की, तो अगर x मान ले तो यहाँ x³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर मान ले, साइड हमने x मान लिया यहाँ पे, और स्मॉल के लिए हम लोग dx मानते हैं, छोटा सा पार्ट होता है। तो देखिए बोला सबसे पहले एज ऑफ वेरिएबल इंक्रीजिंग कितना दिया है, रेट, क्या एन एज ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ एन एज, कोई एज है जो, तो ये हम लोग लिखेंगे dx/dt। इसकी वैल्यू हमारी दे रखी कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, ये एज जो है वेरिएबल एज है जो रेट के हिसाब से चल रहा, 5 सेंटीमीटर/सेकेंड हो गया। अब बता रहे कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो अगर हम लिखे dv/dt वॉल्यूम के लिए,
ठीक है। तो आपको लिखना होगा d/d आपका t, और यहाँ b की वैल्यू ये रखेंगे x3, यहाँ से ऐसे वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। क्या करना है, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम x³ होता है, और ये क्वेश्चन में dx/dt मतलब वेरिएबल जो है एक साइड है जो dt की रेट में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो वॉल्यूम का रेट पूछा dv/dt इक्वल टू यहाँ b की वैल्यू रख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x², और ये वेरिएबल है इसीलिए dx/dt यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए dv/dt इक्वल टू, और यहाँ पे dx की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 3x² मल्टीप्लाई ये हमारा हो गया 5, तो आ गया कितना 15x², पहले तो आ गया। तो dv/dt अब पूरा जो वैल्यू आएगा वो 15 इंटू, अब x की वैल्यू है देखिए 15 आएगा ना, यहाँ क्या हो गया 3 यहाँ से हो गया, और यहाँ पे dx की वैल्यू 5, तो हो जाएगा हमारा कितना 15 इंटू, उसके बाद कितना होगा x की वैल्यू भी 15 है, इसका स्क्वायर, तो 15 मल्टीप्लाई 15 3 बार हो गया, और 2 बार जब करते हैं तो 225 होता है, एक बार और 15 से मल्टीप्लाई कर लिए, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 2 जा कितना होगा 30, और 37 3 कैरी, 15 2 या 30 33, तो आ गया 3375। ये हो गया क्या, एक तरह से अगर साइड लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका जो है जो वॉल्यूम का रेट है वो कितना है, तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट से हमारा इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। अगर हमने क्या किया कि रेडियस को 15 सेंटीमीटर कर दिया तब तो ये देखिए आपका आंसर है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा यारों दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लग रहा है, तो आप लोग देख लिए क्या है। इफ़ y इक्वल टू log ex, क्या दिया है, इफ़ y इक्वल टू log ex देन फाइंड del y when x इक्वल 3 एंड del x इक्वल टू 0.03। तो हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इसकी निकालनी। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले देखिए del y लिखेंगे, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर इसी del y को हम ऐसे सेट कर लेंगे। del y मतलब डिफ्रेंशिएशन समझिएगा, पार्शियल समझिएगा, और फिर इसको हम लोग को यहाँ लिख देना है। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो वैल्यू हमारी, ये वाली वैल्यू जो होगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या करनी है, देखिए यहाँ पे del y पर del x इक्वल कितना हो जाएगा, इंटू del x हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो आप देख लीजिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं, पहले देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, del y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से लिख लेंगे। तो इतना आप समझ गए कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, del y को लिखेंगे, del y पर del x इंटू del x, इसको सेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए del y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये del का मतलब dy/dx हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर del x हो गया। अब यहाँ थोड़ा साइड में आके यहाँ देखिए y इक्वल टू log ex है, तो dy/dx अगर करेंगे इसका तो 1/, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ये मान सकते हैं कि del y अपन del x की जो वैल्यू 1/x है, तो del y की वैल्यू अब वहाँ वाली ला के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 1/x इंटू 0 del x हो जाएगा। अब del y की वैल्यू निकालें, 1/x की वैल्यू मतलब एक तरफ del x की वैल्यू कितनी होगी, 0.03 हो गई, और नीचे कितनी हो गई, 3 हो गई, और इसको इससे काटेंगे तो वैल्यू आएगा 0.01 आ गया। देखिए del y की वैल्यू। सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम चाहे तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा dy/dx या del y पर del x इक्वल 1/x। अब इसको सेट करें, del y इक्वल होगा del y पर del x इंटू del x, मतलब y में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, इसको हम dy/dx लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दिए, इसकी वैल्यू 1/x है, ये del x है, और इसकी वैल्यू 0.3, इसका 3 डिवाइड करेंगे तो हम लोग का del y की वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग समझ आ गया होगा आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन लेते हैं।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू किसके रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 4। मतलब उसके देखिए ये हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया। अब ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको फिर इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बच्चे डायरेक्टली तो कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया होता है, पर इसमें थोड़े कन्फ्यूज जाते हैं, तो क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के वाले गलत हो जाते हैं। तो आप लोग इसको अगर करेंगे तो प्रैक्टिस समझ जाएंगे कैसे करना। फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम सर्किल की रेडियस की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सर्किल का एरिया का, ठीक है, किसका, सर्किल के एरिया का। तो इसमें बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके बोला, आप बताइए, आर बोल दिया इसने। तो डी ए अपन डी आर लिखेंगे, डी टी नहीं लिखेंगे। और यहाँ कितना होगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये 2r होगा, तो 2 पाई कितना हो गया हमारा, r हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, r की वैल्यू कितना रख देना, तो हमको लिखना है डी ए अपन डी आर, और यहाँ पे हमको दे देना कितना, ये लिख देना r इक्वल टू 4। तो हम लिखेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई कितना कितना होगा 4, तो हम लिख सकते हैं 8 पाई, वैल्यू चाहे तो रख लीजिए, नहीं तो 8 पाई हो सकता है। 8 इंटू 3.14 अगर रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8 4 जा 32, 3 कैरी और 8 3 11, फिर 1 कैरी हो गया, 8 से 24 25, इतना जो है अगर यूनिट है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा। और सेंटीमीटर स्क्वायर तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगर यहाँ पे यूनिट की बात करें सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि एरिया अपन डिस्टेंस है ना सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी वैल्यू आ गई। तो आप लोग देखिए, तो क्वेश्चन हम आगे लेते हैं, तो आप लोग देख लिए, समझ में आना चाहिए। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए, ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इन क्वेश्चन को थोड़ा समझने में थोड़ा मेहनत लगती है, मतलब एक तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ता है। तो क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो, तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आप कर लेंगे, क्या दिया, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल इज़ इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब सरफेस एरिया जो होगा, अगर हम लोग चलिए सोल्यूशन के साथ करते हैं, देखिएगा सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो स्फेरिकल का अगर हम लोग माने 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। और जो गिवन है यहाँ लिख देते हैं, जो गिवन वैल्यू हो डी एस अपान डी टी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात समझ रहे हैं। तो क्या बोला, तो जो इंक्रीजिंग एट दिस सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया डी एस अपान जो है एट द रेट कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम का बताना है, तो सबसे पहले हमको इसको करना होगा डिफरेंशिएट, डी एस अपान डी टी निकालना पड़ेगा इसका, ऐसे। अब यहाँ जब करेंगे 4 2 जा 8 पाई आर आ जाएगा, और सिर्फ आर ही नहीं है, पाई आर तो आएगा ही, फिर उसके बाद डी आर अपन डी टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यस वेरिएबल है तो डी आर भी वेरिएबल, इसीलिए डी एस अपन डी टी तो डी आर अपन डी टी होगा। अब देखिएगा हम लोग क्या, इसकी वैल्यू डी एस अपन डी टी का आपकी 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8 पाई आर, और यहाँ डी आर अपन डी टी हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर 8 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। तो डी आर अपान डी टी की अगर वैल्यू की बात करें तो ये 1/4 पाई आर आ गया, इतना, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, तो अब क्या करना है, वॉल्यूम लेना। तो वॉल्यूम का पहले फार्मूला लगाएंगे, तो होगा कितना, 4 बाई स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब डी बी अपान डी टी लेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर होगा 4/3 पाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कितना, तो ये आएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपान डी टी। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी आर अपान डी टी की वैल्यू ये वाली रखनी है, तो 4 पाई आर रख दिया। 4 पाई काट, एक आर से एक आर कटेगा, हमारे पास बचा है एक आर,
और इस क्वेश्चन में बोला है आर की वैल्यू 6 लेना है, तो आगे हमने 6 लिखा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाएंगे और 6 ही सेंटीमीटर तक की रेडियस लेनी है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 6 सेंटीमीटर पर क्यूब 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको समझ भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनाना है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग समझ लीजिए और थोड़ा सा हमें आप लोग प्रमोट करिए, ठीक है। आप लोग जो है हमको अच्छे से क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों में जो है और ढेर सारे लोगों में सब्सक्राइब करवा दिए, जिससे मैं और ज़्यादा टाइम आपको दे सकूँ, ठीक है। और अच्छे से अच्छी वीडियो और अच्छे क्या है आपके लिए क्वेश्चन ला चुकी हूँ। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।